चलें चलो यहाँ इस पहले वाले सवाल पे, ठीक है। तो पहला वाला जो सवाल कहता है, ठीक है, तो पहले वाले सवाल में कहता है 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर है a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये दोनों आपस में बराबर कर रहा है। क्या हम लोग a b c का ऐसा मान क्या मान सकते हैं जो दोनों को बराबर कर दे, ठीक है। तो देखो तो यदि a का मान 1 कर दे, b का मान 1 कर दे, c का मान 1 कर दे, तो कितना होगा 1 प्लस 1 3, ठीक हो जाएगा। तो 3 3 इधर 9 और इधर भी 3 का स्क्वायर 9। तो देखो तो a b c का मान यदि 1 1 1 होगा तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर रहेंगे, और बराबर रहेंगे इसका मतलब जो है रिलेशन पूछ रहा था, तो ये b c तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। यानी a बराबर b बराबर चलेगा। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। यहाँ पे दूसरे सवाल में कहता है a बाई 1 माइनस a प्लस b बाई 1 माइनस b प्लस c बाई 1 माइनस c बराबर 1 है। तब कहता है कि 1 बाई 1 माइनस a प्लस 1 बाई 1 माइनस b प्लस 1 बाई 1 माइनस c का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो ऐसा सवाल में यानी यहाँ से हमको इस रूप में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए देखो तो क्या कर रहे हैं, इस पहले वाले इक्वेशन में प्रत्येक टर्म में जो है 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे, 3। तो राइट साइड में 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो a बाई 1 माइनस a प्लस 1 प्लस b बाई 1 माइनस b प्लस 1 प्लस c बाई 1 माइनस c इक्वल टू 3 और एक क्या कर रहे हैं प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस चलेगा, ठीक। अब देखो तो ऐसा करने से यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे इस पार्ट में 1 माइनस a, यहाँ पे क्या गया यानी a से कैंसिल, तो 1 बाई यहाँ पे क्या गया 1 बाई 1 माइनस प्लस यहाँ पे 1 बाई 1 माइनस इक्वल टू 4। देखो तो आ गया। अब देखो तो इस टर्म को देखकर क्या सीखे हम लोग यहाँ से, आ रहा है नीचे तक, ठीक है। यहाँ से क्या याद रखना, देखो तो जो पार्ट यहाँ है वही पार्ट यहाँ तक है फाइंड करने के लिए, ठीक है। मतलब जितना तक 1 2 3 टर्म तक है तो 3 ऐड हुआ और एक यहाँ पहले से था, तो 3 और 1 4, यानी तो से इसी प्रकार जो है इस सवाल को चलते हैं अपने ख्याल से। जी हाँ बिल्कुल, एक बढ़ रहा है यानी जितना टर्म है उतना से एक अधिक अक्षर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 6। बोलो कोई दिक्कत नहीं, आसान है, डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं है। यानी इसको सीखने के बाद, ठीक है, जो भी ऐसा सवाल आया वैसा हमें वही हो, ठीक। तो क्या आ जाए 1 बाई 1 माइनस a प्लस 1 बाई 1 माइनस b प्लस 1 बाई 1 माइनस c, प्रत्येक में के तो 3 और 4 हो गया। तो ठीक इसी प्रकार देखें जितना टर्म है उससे उतना जितना 1 2 3 टर्म था तो एक ज्यादा आंसर आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या देखें 1 2 3 4 5 टर्म, तो एक जोड़ दे तो क्या आ गया 6 आ गया। अब इस सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में देखो तो इस सवाल में दिया गया है x माइनस y बराबर 2 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो फाइंड करने के लिए कह रहा है क्या है, तो x प्लस y का और स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो देखो तो स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूला को, ठीक है। लेकिन एक टर्म ऐसा भी देखें, पहले ऐसा देख लेना है संख्या की कोई ऐसा मान हम लोग मान सकते हैं अपनी मर्जी से जो इसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक। तो इसको देखो तो यदि x का मान हम लोग 4 मानते हैं, y का मान 2 मानते हैं, तो 4 में से 2 गया 2 सेटिस्फाई हो जाएगा। अब इसको भी देख लेना सेटिस्फाई कर रहा है, 4 प्लस 16 प्लस 4 20 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब x का मान 4 और y का मान 2 हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया 4 और 2 6 का स्क्वायर मतलब 36। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अभी a बाई b बराबर c बाई d बराबर e बाई f बराबर 3 है। तो फाइंड करना है क्या कि 2a स्क्वायर प्लस 20 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखो
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। तो ए सी ई ऊपर में 3, इसको 3/1 लिख सकते हैं, यानी ऊपर वाला ए सी और ई को 3 के इक्वल कर सकते हैं जी, और नीचे वाला बी डी और एफ को 1 के इक्वल के बराबर है तो मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से जो है जो ये पार्ट है, देखो तो इस पार्ट को अगर हम लोग बात करें तो देखो तो ए सी और ई ऊपर तीनों में है 3 और सबका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर जो है कॉमन ले लें। ठीक, बाकी यहाँ से क्या बचेगा 2 + 3 + और नीचे में बी डी एफ सबका मान, तो क्या रह जाएगा 2 + 3 + 4 ही। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर अरे यार थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने पैर पे पढ़ाई वाला मारे जा कैसे पढ़ाई रखा है लो पैर मत ऐस करो। ठीक, ये ध्यान देना ऐसा। अब चलो यहाँ पे आते हैं, दो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल कहता है क्या, यहाँ पे इसको ऑप्शन नहीं दिए, अच्छा कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं मिला तो इतना है। ठीक, तो देखो तो सॉल्यूशन के लिए अब देखो तो हमने कहा x³ + 1/x³ पूछ रहा है, ये पॉइंट दिया गया है तो x से भाग करेंगे, तो x से भाग करेंगे तो x - 9 + 1/x = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x + 1/x = 9 और x + 1/x = 9 है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब क्यूब किए तो x³ + 1/x³, क्यूब में क्या होता है a का क्यूब और उधर जाता है तो -3 × a, याद आया। ठीक है, तो 9 का क्यूब कितना हो गया 729, 27, मतलब कितना हो गया 700। बोलो कोई दिक्कत। सॉल्यूशन अब यहाँ पे देखो तो x + y + z = 0 दिया गया है। ठीक है, तब चलो इस टर्म को अगर ध्यान दें, ठीक है, तो इस टर्म को अगर यहाँ से लिखें, एलसीएम ले लिए, एलसीएम ये तो क्या हो गया x y z। ठीक है, y z मिल गया तो यहाँ से x का क्यूब + y का क्यूब + z का क्यूब, ऐसे कैसे y z मिला x, तो यहाँ से z x मिला। क्लियर। ठीक है, तो अब देखो तो दिया गया क्या है कि x + y + z = 0 होता है, तो x³ + y³ + z³ की जगह पे क्या लिख सकते हैं 3x y z लिख सकते हैं, yx y z, तो कितना आ गया, बोलो कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम। यहाँ पे यहाँ क्या कहता है, यहाँ कहता है क्या कि a + b + c = 15 है, a² + b² + c² = 83, तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान पूछा। ठीक है, अब ये देखो तो इस फार्मूले का ये फार्मूला याद होगा, a³ + b³ + c³ - 3abc जो है कितने के इक्वल होता है, a + b + c a² + b² + c² - ab - c यही होता है। अब ये सोचो हमको इसका मान पूछा है कि a + b + c दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, लेकिन ये पार्ट दिया गया है नहीं दिया गया है, मतलब इस पार्ट को फाइंड करने के लिए हमको और कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो भाई, और हम लोग क्या जानते हैं, एंड ऑल्सो हम लोग ये भी जानते हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर आ रहा है नीचे में, देखो ये होता है क्या a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab + bc + c होता है। ठीक, तो यहाँ से देखो तो इसका मान पता है कितना है 15 का स्क्वायर 225, a² b² c² मान कितना है 83 और + 2 टाइम्स ab + bc + ca, ये आ रहा है अभी भी ना रहा, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इसीलिए इधर ab + bc + ca यहाँ से कितना हो गया, देखो तो 225 में से 83 पहले जाएगा, 83 मतलब 142, 142/2 हुआ यहाँ से तो 71, तो ab + bc + ca का मान आ गया 71।
1। अब इसका मान सब का मान यहाँ रख दें तो देखो मेरा आंसर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 15 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 83। और देखो यहाँ से माइनस में है सब ना, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेकर सब प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 71 83 में से 71 चला जाएगा तो कितना हो गया 15 इंटू 12। ठीक है, अब 15 में जो है 12 से करने तो 15 12 80 से 12 यहाँ। ठीक है, तो पहला सवाल का आता है इसमें देखो तो 4x माइनस 3y(x) 4y माइनस 3y प्लस 4z माइनस 3y(z) इज इक्वल टू 0 दिया गया है। 1y(x) प्लस 1y प्लस 1y(z) इज इक्वल टू ये पूछ रहा है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि क्या हो, ठीक, तो 0 रहेगा तो आंसर आ गया उस पे ना 0 ऑप्शन आएगा। ठीक, तो यहाँ से देखो तो इस पार्ट को ध्यान से देखो, इस पार्ट को जो हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इतना बटा इतना इतना वाई कितना लिखें तो क्या होगा, देखो तो 4 माइनस 3y(x) लिख सकते हैं, बोला जाए y कर दिए, ठीक, इसको लिखे तो 4 माइनस 3y प्लस 4 माइनस 3y(z) इज इक्वल टू 0। अब देखो तो 4 4 4 कॉमन 12, ठीक है, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 है। और देखो तो इन प्रत्येक टर्म में जो है प्रत्येक टर्म से -3 कॉमन ले लें, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। 12 उधर गया या फिर इसको उधर कर दिए तो 3 से को कट जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 9 4 3 से को 12 4 ना, अच्छा इंटू पे ना, ठीक, आंसर है। गलती गलती बोलता है तो आ जाएगा, समझ में आता है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, फिर इस टर्म को देखो तो क्या रहा ना, यहाँ तक देखो तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा और यहाँ एक लाइन में करते हैं, ठीक है। अब देखो तो x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 3/2 का कैसा बदला चुके हैं, इससे ज्यादा लंबा करने की जरूरत है नहीं। अब देखो सबसे पहले x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 3/2 है, यहाँ हमको 8 चाहिए, x क्यूब मतलब क्यूब बनाएगा, तो ऐसा कौन सा टर्म यहाँ है जिसका क्यूब 8 मिलेगा, तो 2 मतलब इस दोनों तरफ जो है 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें जैसे ही जो है इस टर्म में जो है 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 3, बोलो 2 से गुना करेंगे इज इक्वल टू 3। अब इसका क्यूब करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका जैसा ही क्यूब किए तो 8x³ प्लस 1/8x³ इज इक्वल टू क्यूब करते हैं तो क्या करते हैं 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए आराम हो जाएगा, तो 27 माइनस 9 मतलब 18 आ रहा है ना, मतलब ठीक है। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखो तो सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या कह रहा है 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, ठीक है, और पूछा है क्या x³ माइनस y³ का मान क्या होगा। तो चलो इसको जो है अगर देखो तो इसको अगर एलसीएम ले ले राइट साइड में तो 1/x प्लस y इज इक्वल टू एलसीएम में तो x इंटू y, तो y प्लस x या फिर x प्लस y लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लिख दे रहे हैं x प्लस y, ठीक। अब देखो तो इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू y, ठीक है, चलेगा। और इसको अगर सोल्व कर दें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू xy, ठीक है, और इसको प्लस x देंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 0, दो में से क्या करें। अब देखो हमको पूछ क्या रहा है x³ माइनस y³। अब ये सोचो जो हम लोग को पूछ रहा है x³ माइनस y³, तो इसका फॉर्मूला देखो तो क्या होता है x माइनस y x स्क्वायर प्लस xy
प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो, दोनों सेम है। इसका मान कितना हो गया? 0। तो जैसे ही 0 रखेंगे तो इसका मान 0 क्या आ गया? 0। बोलो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? यानी फॉर्मूला याद है तो काम बन जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर इसको याद कर लेना है, ठीक है? क्या कर रखना है, इसको याद रखना है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 133, ठीक है। तब जो है x y z का जो मान आएगा, x का मान होगा 4, y का मान होगा 4, 6 और 9। देखो तो सैटिस्फाई करता है? 10 और 9 आसपास 16, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 82। सबको ऐसा करो 133 आ गया। यहाँ पे x into z 9 चुको 36, y का मतलब 6 का स्क्वायर 36, मतलब समझ गए? मतलब ठीक। तो यहाँ से x y z पता चल गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो हमको पूछा है क्या? डिफरेंस बिटवीन z एंड x, z और x के बीच का अंतर, ठीक है ना? तो z माइनस x पूछा है, तो z का मान x का मान कितना आ गया? बोलो कोई दिक्कत? तो आज हम उम्मीद है कि आज को जो है क्लास काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है? काफी एंजॉय किए होंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो जो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।